नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम तीन महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम मोदी ने समुद्र मंथन का जिक्र क्यों किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे डीप ओशन मिशन क्या है भारत का, उसके महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करेंगे। साथ में समुद्रयान परियोजना मत्स्य 6000 किस प्रकार से भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा और इसकी तकनीकी विशेषताएं क्या हैं, ये चीजें इस वीडियो में विस्तार से और सरल भाषा में जानने का प्रयास करेंगे, इन तीनों चीजों को। और अच्छी बात यह है कि इसकी पीडीएफ आपके लिए फ्री उपलब्ध है। यहां पे स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और तीनों चीजों को जानते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त 2025 को जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण एक जिक्र किया। उन्होंने कहा, देश को विकसित बनाने के लिए अब हम समुद्र मंथन की ओर बढ़ रहे हैं। समुद्र की गहराइयों में छिपे तेल और गैस भंडारों की खोज के लिए भारत जो है नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। यह बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। जैसी भगवानों ने समुद्र मंथन करके जीवन को लाया था, इसी प्रकार भारत को विकसित बनाने के लिए भारत जो है समुद्र मंथन करेगा, वही प्रयास करेगा जो पहले हो चुका है। इस प्रकार की बात जो है प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कही। अब यह महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि भारत पहले से डीप ओशन मिशन चला रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं, भारत समुद्र की गहराइयों में जो खनिज संसाधन छुपे हैं, खासतौर पर तेल और गैस, उनको खोजने का प्रयास कर रहा है। जिसे कहा जाता है कि भारत ब्लू इकोनॉमी में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसमें सफलता हासिल करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि जो भारत का जो डीप ओशियन मिशन है वो कब शुरू हुआ। तो 2021 में भारत ने डीप ओशियन मिशन की शुरुआत करी। और इसका उद्देश्य क्या है? नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जो समुद्री संसाधनों से जुड़ी होती है, उसे ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। उसको मजबूत करने के लिए डीप ओशियन मिशन की शुरुआत 2021 में की गई थी। इसका उद्देश्य समुद्री संपदा के सतत दोहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाना है। इसी मिशन के अंतर्गत भारत जो है पहली मानव युक्त पनडुब्बी बना रहा है, या एक प्रकार से एक ऐसी संरचना है जो नीचे जाएगी। आप यहां पे देख सकते हैं, ये मत्स्य 600 है और इसमें जो है 3 लोग बैठकर जो है लगभग 6000 मीटर की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि वहां पर संसाधनों को और जो तेल और गैस है उसको कैसे निकाला जा सकता है, उस गहराई में जाकर पता करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले अंडमान सागर में 1173 मीटर गहराई से 100 किलोग्राम से अधिक कोबाल्ट युक्त पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स जो है वो एकत्रित किए जा चुके हैं। मतलब कि हम लगभग 1 किलोमीटर से अधिक नीचे या गहराई से जो है हम वहां से संसाधनों को निकाल कर ला चुके हैं, एकत्रित कर चुके हैं। तो ये हमारी सफलता है। ये डीप ओशन मिशन के अंतर्गत प्राप्त की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब देखिए, आपको यहां पे एक जानकारी तो मिल गई कि डीप ओशियन मिशन क्या है और मत्स्य 600, इसके बारे में भी आगे हम और चर्चा करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि डीप ओशन मिशन जो है, जो समुद्र की गहराई में जाके जो खोज करने का प्रयास है, उसका महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। तो देखिए, गहरा समुद्र जो है वो मानव उत्पत्ति का और जलवायु से जुड़े कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। मतलब कि जीवन की उत्पत्ति जल से मानी जाती है। समुद्र की गहराई में बहुत सारे रहस्य हो सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। जैसे अंतरिक्ष से हमें जानकारी मिलती है, स्पेस से हमें जानकारी मिलती है, उसी प्रकार डीप ओशियन से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है मानव जीवन की उत्पत्ति से जुड़ी। इस वजह से जो है समुद्र की गहराई में जाके लगातार जो है वो रिसर्च की जा रही है। इसी क्षमता को उजागर करने के लिए जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 7 सितंबर 2021 को जो है डीप ओशियन मिशन की शुरुआत की थी।
आपसे कोई पूछ ले डीप ओशन मिशन किसने शुरू किया था? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। कब शुरू किया था? 7 सितंबर 2021 को। इसका बजट कितना था? 4077 करोड़ था। अवधि लगभग कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की है। उद्देश्य क्या है डीप ओशन मिशन का? गहरे समुद्र में सजीव और निर्जीव संपदा की खोज करना, औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास के लिए काम करना और समुद्र आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना, मिनरल्स की खोज को बढ़ावा देना और मानव उत्पत्ति से जुड़े रहस्यों का पता करना, यह डीप ओशन मिशन का उद्देश्य है। खास में सबसे इंपॉर्टेंट बात है संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से लेकर 2030 ये वाला जो दशक है 10 वर्षों का 2021 से 2030 तक का, इसको सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक जो है किसने घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने किया है। कब से कब तक किया है? 2021 से लेकर 2030 तक किया है। इसीलिए भारत समुद्र की गहराई में जाकर बहुत सारी चीजों को पता लगाने का प्रयास कर रहा है, जिससे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक का लाभ उठाया जा सके, क्योंकि भारत जो है समुद्र की तटरेखा के मामले में, समुद्र के साथ कनेक्टिविटी के मामले में एक विकसित और समृद्ध देश माना जाता है। आपने सुना होगा अरब सागर का नाम, बंगाल की खाड़ी का नाम, अंडमान सागर का नाम, साथ में हिंद महासागर का नाम। ये सारे जो सागर या ओशियंस हैं ये भारत के साथ कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, अब हम जान लेते हैं कि जो डीप ओशियन मिशन है उसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले मानवयुक्त पनडुब्बी और गहरे समुद्र में खनन की तकनीक को विकसित करना, जिसके तहत मत्स्य 600 का निर्माण किया गया। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी सेवाओं के लिए समुद्री रिसर्च करना, गहरे समुद्र में जैव विविधता के लिए जो है वो अन्वेषण करना, महासागर सर्वेक्षण और अन्वेषण करना, महासागर से ऊर्जा और फ्रेश वाटर से जुड़ी चीजों को जानना और उन्नत समुद्री स्टेशनों का निर्माण करना। जिस प्रकार से हम अंतरिक्ष के साथ जो है रिसर्च कर रहे हैं, उसी प्रकार हम समुद्र की गहराई में भी रिसर्च कर रहे हैं और इन प्रमुख घटकों के साथ किया जा रहा है कि डीप ओशियन मिशन जो है वो मानव युक्त पनडुब्बी और गहरे समुद्र के खनन के लिए तकनीक विकसित कर रहा है, जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं के लिए कार्य कर रहा है, गहरे समुद्र की जैव विविधता से जुड़ी चीजों पर रिसर्च कर रहा है, वहां पर अन्वेषण कर रहा है, गहरे ओशियन का जो है महासागर का सर्वेक्षण कर रहा जा रहा है, महासागर की ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाए और वहां पर समुद्र के लिए स्टेशन और व्यवस्थित व्यवस्था कैसे बनाई जा सके, जिससे संसाधनों को खोजने में, रहस्यों को जानने में आसानी हो। इन सभी चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है भारत का डीप ओशन मिशन, गहरी समुद्र योजना। ठीक है, अब देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट समुद्रयान जो है जिसके तहत मत्स्य 6000 बनाया जा रहा है, ये आपको दिख रहा है। भारत जो है इसका परीक्षण कर चुका है। अब 3 लोगों को भेजा जाएगा आगे आने वाले समय में। कहां तक? 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र के अंदर। किसके माध्यम से? मत्स्य 600 के माध्यम से, जो एक समुद्रयान है। ये जो है इसमें 3 सदस्य बैठ सकते हैं। कितने सदस्य बैठ सकते हैं? 3 सदस्य। ये 12 घंटों तक इसका संचालन किया जा सकता है और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो 96 घंटे तक ये काम करने में सक्षम है। इसमें उच्च घनत्व वाली पीलो बैटरी लगाई गई है, पानी के भीतर ध्वनिक टेलीफोन लगाया गया है, ड्रॉप बेट आपातकालीन बचाव तंत्र स्थापित किया गया है, चालक दल की स्वास्थ्य निगरानी की सिस्टम भी इसमें अटैच की गई है। साथ में ये किससे बनाया गया है? मत्स्य 600 को टाइटेनियम मिश्र धातु से बनाया गया है। इसका व्यास 2260 मिलीमीटर है। इसकी दीवार की मोटाई 80 मिलीमीटर है। इसकी क्षमता 600 बार दबाव और -3 डिग्री टेम्परेचर को सहने में ये सक्षम है।
मत्स्य 600 जो भारत ने बनाया है। इसमें बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र LPSC की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसकी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रक्रिया के द्वारा मत्स्य 600 का निर्माण किया गया है, जो भारत के द्वारा निर्मित एक समुद्रयान है, जिसके माध्यम से 3 यात्री जो हैं वो समुद्र में 600 मीटर गहराई 6000 मीटर गहराई तक जाएंगे और समुद्र से जुड़े रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आपने यहां पर देखा मत्स्य 600 से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो इसमें यह जानना जरूरी है कि हाल ही में 2025 में हमने एक सफलता हासिल की है, जो हमारे डीप ओशियन मिशन से जुड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है, साथ में आने वाले मत्स्य 600 के लिए एक अनुभव हो सकता है और एक कह सकते हैं कि हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर सकता है। हाल ही में 5000 मीटर समुद्र में गोता लगाया है भारत के 2 जो हैं गोताखोर कह सकते हो या समुद्री यात्री भी आप उन्हें कह सकते हो। कब लगाया है? 5 और 6 अगस्त को लगाया है 2025 में। कहां लगाया है? अटलांटिक महासागर में लगाया है। किसके साथ मिलकर? भारत और फ्रांस का यह संयुक्त मिशन रहा। मतलब कि भारत के 2 समुद्र यात्री जिनके नाम हैं वैज्ञानिक राजू रमेश और कमांडर जतेंद्र पाल सिंह, जो नेवी से रिटायर हैं, इन दोनों लोगों ने 5000 मीटर गहराई में अटलांटिक महासागर में गोता लगाया। लगभग 7 घंटे की उनकी ये यात्रा रही, ये गोता रहा, ये डाइव रही। इसकी इन्होंने बहुत सारा वहां से डेटा कलेक्ट किया और ये डेटा आने वाले भविष्य में मत्स्य 600 के विकास और परीक्षण में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेगा, महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। और इससे पहले हम 2022 में स्वायत्त वाहन ओशियन मिनरल एक्सप्लोरर के द्वारा जो है 5271 मीटर की गहराई में खनिज समृद्ध क्षेत्र का अन्वेषण कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं। इस समय सिर्फ क्या भेजा गई थी? इस समय सिर्फ एक मशीन भेजी गई थी जो ऑटोमेटिक रूप से चीजों को पता लगा रही थी। अब मानव गए हैं 5000 मीटर तक फ्रांस की सहायता से, और आने वाले समय में भारत खुद जो है 3 यात्रियों को भेजेगा 6000 मीटर तक मत्स्य 6000 के माध्यम से। तो दोनों लोगों के नाम याद रखने हैं। ये हैं कमांडर जतेंद्र पाल सिंह और ये हैं वैज्ञानिक राजू रमेश। इन दोनों लोगों ने 5000 मीटर का गोता लगाया है 5-6 अगस्त को अटलांटिक महासागर में फ्रांस की एक संस्था के साथ मिलकर, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जैसे अभी जो है शुभांशु शुक्ला जो हैं अंतरिक्ष में गए थे, वो भी एक भारत के लिए उपलब्धि थी। इसी प्रकार ये लोग समुद्र की गहराई में गए हैं, ये भी भारत के लिए उपलब्धि है। ये दिखाता है कि भारत अंतरिक्ष और समुद्र दोनों में लगातार प्रयास कर रहा है। ये वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं। PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।